क्या सच में चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंच गया था, या ये बस उसका एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट था? क्या सच में सैम वेनर ने चार्ली को वो लेटर 1894 से लिखकर भेजा था, या वो बस चार्ली की सिचुएशन का फायदा उठा रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सैम वेनर चार्ली से झूठ बोल रहा हो या उसकी टांग खिंचाई कर रहा हो? ऐसे ना जाने कितने ही और क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे लिखकर पूछे हैं। द थर्ड लेवल, जब से मैंने इस चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोड किया है, तब से स्टूडेंट्स ने इतने डाउट्स, अपने कंफ्यूजन्स, इतने सारे क्वेश्चंस मुझसे कमेंट करके पूछे हैं कि मुझे लगा कि इन सभी क्वेश्चंस को शायद कमेंट करके आंसर देना पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक वीडियो बनाया जाए। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपके हर डाउट को, हर कंफ्यूजन को दूर कर सकूं, आपके हर क्वेश्चन को आंसर कर सकूं। लेकिन बेटा, किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लें। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी, ताकि आपके लिए उन क्वेश्चंस का, उन कंफ्यूजन्स का आंसर समझना भी और आसान हो जाएगा। देखिए, द थर्ड लेवल, ये चैप्टर लिखा है जैक फिने ने। और जैक फिने ने इस चैप्टर के अंदर जिस मेजर थीम के बारे में बात की है वो है एस्केपिज्म। नाउ एस्केपिज्म को जैक फिने ने किस तरह से समझाया है? टाइम ट्रेवल के माध्यम से। यानी इस चैप्टर के अंदर टाइम ट्रेवल एक टूल की तरह इस्तेमाल हुआ है, एक मीडियम की तरह। तो जैक फिने ने टाइम ट्रेवल के माध्यम से हमें एस्केपिज्म का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कि जैक फिने टाइम ट्रेवल का माध्यम यूज ना करके कोई और तरीका अपनाते, हो सकता है कोई ट्रेजिक इंसिडेंट एक्सप्लेन करके वो हमें एस्केपिज्म समझाने की कोशिश करते, या हो सकता है किसी इमोशनल स्टोरी के थ्रू वो हमको एस्केपिज्म समझाने की कोशिश करते, है ना? तो मीडियम जो है, जो माध्यम है या जो जरिया है, हो सकता है वो चेंज कर देते। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको इस टूल के ऊपर यानी टाइम ट्रेवल पर उतना फोकस नहीं लगाना है जितना इसके मेन कॉन्सेप्ट पे लगाना है, जो कि क्या है? एस्केपिज्म। ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो करंट सिचुएशंस हैं, जैसे इनसिक्योरिटी से इंसान जो भागना चाहता है, अपनी एंजाइटीज, अपनी स्ट्रगल, अंदर जो खोखलापन एक आ गया है और इस खोखलेपन की जगह पर डर ने अपनी पकड़ बना ली है, इन सब से इंसान किस हद तक निजात पाना चाहता है? इन सब से ही भागकर इंसान कहीं ऐसी जगह चले जाना चाहता है जहां सुकून है, शांति है। अब ये जो एस्केप करना है, या ये जो निजात पाना है, या ये इन परेशानियों से जो भाग जाना है, वो किस हद तक इंसान करना चाहता है कि बस कुछ भी ऐसा हो जाए कि मुझे इन परेशानियों से, इन एंजाइटीज से राहत मिल जाए। तो वो हद समझाने के लिए शायद टाइम ट्रेवल इज द बेस्ट टूल, कि एक इंसान टाइम ट्रेवल करने को भी तैयार है, मतलब अपने प्रेजेंट से वो भागकर किसी पास्ट के टाइम पे, पास्ट के एरा में जाने को भी तैयार है जहां अभी तक कहीं वॉर्स नहीं हुई है। जैसे चैप्टर में भी बताया गया है ना कि 1894 में चला जाऊंगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी 20 साल बाद आएगी, 40 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आएगी, यानी 1894 के दौरान तो कोई ऐसे वॉर का माहौल है ही नहीं। तो मैं वहां शांति, सुकून से, राहत से रहूंगा। तो भले मुझे करंट सिनेरियो से भाग के पास्ट में जाना पड़े, चाहे 1894 के ही एरा में क्यों ना जाना पड़े, मुझे बस जाके वहां बस जाना है, मुझे मतलब शांति चाहिए। तो जो हद होती है ना कि आप किस कदर अपनी इन एंजाइटी से एस्केप करना चाहते हो, वो हद बताने के लिए, उस हद को समझाने के लिए जैक फिने ने टाइम ट्रेवल इस मीडियम का इस्तेमाल किया है। शायद कोई और मीडियम उतनी इंटेंसिटी से, उतनी स्ट्रांगली इस एस्केपिज्म को जस्टिफाई नहीं कर पाता, है ना? ये दोनों ही पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं बेटा, और इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि आपका फोकस टाइम ट्रेवल से ज्यादा एस्केपिज्म के ऊपर होना चाहिए, कि इंसान एस्केप करने के लिए किस हद तक जा सकता है। राइट? ठीक है, तो आई होप ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं आती हूँ आपके क्वेश्चंस और जो डाउट्स हैं उनके आंसर्स पे। अब देखो, जितने भी कमेंट्स आए हैं उस हर कमेंट पे जा जाके एक एक को पकड़ पकड़ के आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को कंबाइंड फॉर्म में आपको उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगी, ताकि हर स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो। ठीक है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं जानबूझ के कुछ नेम्स मेंशन नहीं करूंगी, क्योंकि जिसने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो एक मिस्ट्री है इसके अंदर जो एकदम आखिर में जाके उसका आंसर हमें मिलता है। तो अगर मैंने शुरू में ही बता दिया तो जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो कोई सस्पेंस ही नहीं हो, सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा उन बच्चों के लिए। लेकिन आप लोगों को इजीली आंसर समझ में आएंगे, डोंट वरी एट ऑल। एक क्वेश्चन तो है कि मैम, जो साइकियाट्रिस्ट है उसने इस बात पर यकीन क्यों नहीं किया चार्ली की, कि चार्ली सच में टाइम ट्रेवल करके आया, यानी जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल जो है मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, और मतलब वो पास्ट में ट्रैवल करके आया है। तो जो साइकियाट्रिस्ट है वो खुद एक डॉक्टर होके इस बात पर यकीन क्यों नहीं करता है? एक तो क्वेश्चन मुझसे, मतलब 4-5 क्वेश्चंस इसी से मिलते जुलते मेरे से पूछे गए।
तो बेटा देखो, जो साइकियाट्रिस्ट होता है ना, वो जब अपने पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, सेशन जब चल रहा होता है ना, तो उस पेशेंट के साथ जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, जो भी इंसिडेंट, जो भी घटना उसके साथ घटी है और उसके अंदर पेशेंट का क्या रिएक्शन था, तो पेशेंट की मनोदशा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई पेशेंट के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा हो, इसकी परिस्थिति क्या है, इस पेशेंट की क्या सिचुएशन है, ठीक है, उसकी मनोस्थिति समझने की कोशिश करता है एक साइकियाट्रिस्ट, उस हिसाब से अपना आंसर देता है। नाउ ये साइकियाट्रिस्ट यानी जो डॉक्टर्स होते हैं वो सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते हैं ना, वो तथ्यों पर, फैक्ट्स पर बिलीव करते हैं, ठीक है। इसीलिए टाइम ट्रेवल जैसी चीज जो है वो शायद डॉक्टर्स, साइंटिस्ट को उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं होती, शॉकिंग नहीं होती, क्योंकि वो ये चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पर इस चैप्टर में जो साइकियाट्रिस्ट है ना बेटा, वो साइकियाट्रिस्ट वो एक डॉक्टर है जो अपने पेशेंट को जब हैंडल कर रहा है, तो वो अगेन चार्ली की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है कि चार्ली को ऐसा क्यों लगा कि वो थर्ड लेवल जैसी जगह पहुंच गया होगा, या क्यों उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पास्ट में ट्रैवल करके आ गया हूँ, टाइम ट्रैवल कर कर आ गया हूँ। वो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है वो साइकियाट्रिस्ट, राइट। यहाँ ये साइकियाट्रिस्ट कोई साइंटिस्ट नहीं है जो टाइम ट्रेवल या पास्ट में जो जाकर आए हैं ऐसे किसी मुद्दे पर रिसर्च कर रहा हो, है ना, उसको स्टडी नहीं कर रहा है। वो अपने पेशेंट के दिमाग को स्टडी कर रहा है कि इसे ऐसा क्यों लगा होगा, है ना। तो वो उसको आंसर करने की कोशिश करता है दैट वी ऑल पीपल हियर, वी आर फुल ऑफ एंजाइटीज, फियर एंड इनसिक्योरिटीज, है ना। एज इट इज फर्स्ट पेज पे, आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ये आंसर दिया हुआ है, मतलब ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि इतनी इनसिक्योरिटीज है, एंजाइटीज है, फियर्स, वॉर्स, ये सब है। इस वजह से इंसान चूंकि उन सबसे निजात पाना चाहता है, पीपल वॉन्ट टू गेट रिड एंड पीपल आर लुकिंग फॉर एन एस्केप। तुम भी, यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एन एस्केप, यू आर ऑल्सो अनहैप्पी चार्ली, एंड दैट्स वाई योर ब्रेन क्रिएटेड दैट इमेज ऑफ थर्ड लेवल। अदरवाइज थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं भाई, वो तो फैक्ट बात ही कर रहा था ना साइकियाट्रिस्ट, तो कि थर्ड लेवल एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं ही करता है, दो ही लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, तो राइट। तो थर्ड लेवल अगर आपने अपने आप से इमेजिन कर लिया, मतलब कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहा है आपका दिमाग, इसीलिए तो जो चीज है ही नहीं आप उसे इमेजिन कर रहे हो, है ना कहीं हेल्यूसिनेशन की कैटेगरी में भी ये आ जाता है कि कोई इंसान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और वो इंसान आपको दिखाई दे रहा है, तो हेल्यूसिनेशन वाली कैटेगरी में भी आ जाती है ना ये चीजें, तो वो वाली चीज है ये। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी यहाँ पर। ये एक डाउट आपका कि क्यों ये साइकियाट्रिस्ट हाथों हाथ उस बात पर, उसी इंस्टेंट ये बात पर बिलीव क्यों नहीं कर लेता है कि हाँ भाई सच में टाइम ट्रेवल हुआ होगा, ठीक है। दूसरी तरीके का एक जो क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है, अगेन अलग अलग कमेंट्स में जो पूछा गया है, वो ये है कि साइकियाट्रिस्ट जो है खुद तो ये एडवाइस कर देता है चार्ली को कि थर्ड लेवल कोई जगह है नहीं, लेकिन खुद भी थर्ड लेवल ढूंढने के लिए निकल जाता है, ऐसा क्यों। तो इसका अंदाजा ये लगाया जा सकता है बेटा कि उस टाइम पर तो उस सेशन के अंदर तो जो साइकियाट्रिस्ट है वो चार्ली को ट्रीट कर रहा होता है, ठीक है, अगेन उसकी मानसिक स्थिति समझने की कोशिश करके उसको उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा होता है। बट कई बार होता है ना कि हमें उस मोमेंट में कुछ चीजों का रियलाइजेशन नहीं होता, कुछ समय बाद हमें वो सेम चीजें अलग तरीके से असर डालती हैं हमारे ऊपर। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हो रहा होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, बाद में ख्याल आता है अरे यार इसकी बजाय हम वो कह देते, है ना। कई बार हमें सही बात सूझती नहीं है उस टाइम पे, कुछ बातें बाद में ख्याल आता है, ठीक है। तो अलग अलग जो पॉसिबिलिटीज होती है ना, कई बार हमें बाद में ख्याल आती है, तो हम एक ये अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा साइकियाट्रिस्ट है, शायद उस सेशन के दौरान उसको ये नहीं लगा होगा, मे बी कुछ समय बाद उसको ऐसा लगा होगा कि क्या पता सच में जो चार्ली कह रहा हो वो उसका कोई वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट ना होके, हो सकता है एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करता हो, है ना। इसीलिए तो साइकियाट्रिस्ट थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए चला जाता है पूरी तैयारी के साथ। अगर वो इन चीजों में बिलीव ही नहीं करता, भाई आप खुद डॉक्टर हो, इन चीजों में बिलीव ही अगर नहीं करता होता अगर वो, तो जाता ही क्यों ढूंढने के लिए, इसीलिए तो चला जाता है ना वो। तो दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसका आंसर मेरी तरफ से यही है कि भाई बाद में हो सकता है इस चीज का एहसास हुआ हो। एक तरीके का क्वेश्चन था कि सैम वेनर ने क्या सच में वो पास्ट में ट्रैवल कर गया था, या क्या सच में उसने वो लेटर लिखा होगा। तो बेटा देखो, हमारे सामने जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर के अनुसार ही हमको मानना पड़ेगा। तो जो चैप्टर हमारे सामने है और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उस हिसाब से तो हाँ, थर्ड लेवल था भी, और हाँ सैम वेनर पास्ट में चला भी गया था, राइट। और उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको जो चैप्टर में प्रोवाइडेड है, उस हिसाब से सैम ये भी सजेस्ट करता है कि भाई थर्ड लेवल ढूंढना मत छोड़ना चार्ली, राइट। तो हाँ, थर्ड लेवल एक्चुअल में था जहां से सैम वेनर टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला गया था, और वहां पर
कलेक्शन के थ्रू, जो स्टैम्प कलेक्शन था उसके थ्रू चार्ली तक ये लेटर पहुंचवाता है कि हाँ भाई थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और आ जाओ आप लोग भी यहाँ पर जैसे ही आपको वो थर्ड लेवल मिले, राइट। हमें जो चैप्टर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है हमें उसी हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो बेटा ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जितने भी क्वेश्चंस थे वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही फ्रेम हुए थे। तो अपनी तरफ से मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। चैप्टर में जो प्रोवाइडेड है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए हैं ताकि आपको फर्दर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगी इस चैप्टर को लेकर, और वो एडवाइस ये है कि जब भी टाइम ट्रेवल जैसे जो चैप्टर होते हैं, जैसे लास्ट ईयर क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर था द एडवेंचर, वो भी टाइम ट्रेवल पे ही बेस्ड था, राइट। और उसमें भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आए थे, लेकिन फिर भी उस चैप्टर में मैक्सिमम चीजों के स्पेसिफिक आंसर्स थे। लेकिन ये जो चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के स्पेसिफिक आंसर्स ढूंढना मुश्किल है। हम सिर्फ अंदाजे लगाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं इस चैप्टर के अंदर कि हो सकता है साइकियाट्रिस्ट ने ऐसे सोचा हो, राइट। तो इस तरीके की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं और उन्हीं पॉसिबिलिटीज की वजह से स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं, वो अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें सोचते हैं। आप जितनी पॉसिबिलिटीज भी इमेजिन करना चाहते हो, आप बिल्कुल उन पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करो बेटा, अपने अनुसार उन्हें आंसर करने की भी कोशिश करो, ठीक है। उसमें कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल आप वो कर सकते हो। इससे आपकी जो इमेजिनेशन है, एक क्रिएटिव इमेजिनेशन जो होती है, वही इंप्रूव होगी और एनहेंस होगी वो, सो देयर इज नो हार्म इन दैट, ठीक है। लेकिन उन पॉसिबिलिटीज को सोचने के चक्कर में आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन इस चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ना, उसके आड़े नहीं आनी चाहिए। यानी आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन के चक्कर में आप इस चैप्टर में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के साथ किसी भी तरीके का डाउट में मत आ जाना कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसा डाउट अपने दिमाग में मत आने देना कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन है कि क्या सैम वेनर, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला कि जो सैम वेनर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चार्ली से झूठ बोल रहा हो, ये भी स्टूडेंट ने कमेंट में मुझसे पूछा है। तो बेटा इस चैप्टर को अगर हम पढ़ेंगे ना, तो इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर आपको नहीं मिल सकता है ना। इस चैप्टर में जो प्रोवाइडेड है, आपको ये अंदाजा नहीं मिल सकता है कि सैम विनर ने चार्ली को जो लेटर लिखा है वो एक्चुअल में सच है या झूठ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल दिया हो, कहीं वो जो फर्स्ट डे कवर जो होता है वो नकली फर्स्ट डे कवर बना के कहीं से, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि आप फर्स्ट डे कवर नकली भी कहीं से बनवा लो कर, तो कहीं ऐसा तो उसे नहीं कर दिया ना। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो इमेजिन करके आप अपने आप को जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हो, है ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जबरदस्ती की पॉसिबिलिटी सोच सोच के आप सोचिए अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को। आप जितना क्यूरियस होकर सोचेंगे, जितना क्रिएटिव इमेजिनेशन को स्पेस देंगे, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन उसे लेकर कंफ्यूज मत होइए। आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आता है कि सच में सैम वीनर ने वो लेटर लिखा होगा चार्ली को, ये बिल्कुल एक हार्मलेस क्वेश्चन है। लेकिन वो क्वेश्चन को अपने दिमाग में बार बार घुमा के आप इस चैप्टर को लेकर अगर डाउटफुल हो जाएंगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। आपने अगर ये पॉसिबिलिटी इमेजिन करी है, तो आप अपने हिसाब से इसका एक आंसर भी इमेजिन कर सकते हैं कि बिल्कुल हो सकता है कि एक आर्टिफिशियल या एक नकली, एक फेक फर्स्ट डे कवर बनवा लिया हो सैम वेनर ने और सिर्फ चार्ली को झूठ बोल रहा हो उसे परेशान करने के लिए। लेकिन फिर आपको अपने इस विचार को प्रूफ भी करना पड़ेगा। भाई अगर आपको लग रहा है कि सैम विनर जो है उसने एक नकली फर्स्ट डे कवर बना लिया है, तो आपको कौन सी ऐसी बात से ऐसा लग रहा है कि भाई उसने नकली फर्स्ट डे कवर बनाया होगा? क्या आपको किसी भी सेंटेंस से या किसी भी इंफॉर्मेशन से ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में सैम विनर जो है वो पास्ट में ट्रैवल करके नहीं गया है, बल्कि उसने एक नकली फर्स्ट डे कवर बना के और चार्ली के दादाजी का जो स्टैम्प कलेक्शन है उसमें वो छुपा दिया? क्या आपको किसी भी इंफॉर्मेशन से ऐसा लग रहा है? अगर ऐसा लग रहा है आपको, अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन के थ्रू अपनी इस बात को प्रूव कर सकते हैं, तब तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी इस बात को प्रूव नहीं कर सकते, तो जबरदस्ती चीजें सोच सोच के, अपने वाइल्ड गेसेस कर करके और अपने आप को परेशान मत कीजिए बेटा। तो ऐसे तो आप कितना भी वाइल्ड इमेजिन कर लो, देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन ये पॉसिबिलिटी सोच सोच के सिर्फ अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को जगह दो, अपने आप को परेशान मत करो ये पॉसिबिलिटीज सोच सोच के, राइट। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई बेटा, और मैं आपके डाउट्स को और इस चैप्टर को लेके आपके दिमाग में जितनी भी परेशानियां घूम रही हैं उनको मैंने अच्छे से आंसर करने की कोशिश की है। आई होप मैं सफल हो पाई हूँ। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है ना बेटा, तो ये मत सोचिएगा कि मैम ने अलग से वीडियो बना दिया, उसके बाद भी अगर हम डाउट पूछेंगे तो हम ठीक नहीं लगेगा वो। नो, यू डोंट हैव टू बी हेजिटेंट।
अभी भी अगर कोई डाउट आ रहा है, अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है? जब भी आपके दिमाग में डाउट आता है और अगर आप वो डाउट मुझसे पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। हैविंग अ कन्वर्सेशन वो बहुत बढ़िया होता है। आपके दिमाग में एक स्टूडेंट के दिमाग में डाउट्स आना, वो एक हेल्दी साइन है, एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव साइन है कि हाँ, बच्चे अपने आप को कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पढ़ाई में और एक्चुअल में मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँगी। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक वीडियो अलग से बना दिया है, फिर भी हम क्या डाउट पूछे या नहीं पूछे, बिल्कुल पूछिए और अगर अपने ओपिनियंस हैं, तो मैं बिल्कुल चाहूँगी आप अपने ओपिनियंस भी दें कि अगर आप कोई पॉसिबिलिटी इमेजिन कर रहे हैं, तो आपको उसका रीज़न भी दें कि ये पॉसिबिलिटी आप क्यों इमेजिन कर रहे हैं, उसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? तो ये भी करने की कोशिश करें, बिल्कुल कमेंट करें मुझे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर को और बेटर समझने में क्या हेल्प कर रहा है? वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा एंड येस अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए बेटा, ज़रूर से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी आपको जॉइन करना है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो मेक श्योर यू जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।